नमस्कार दोस्तों, कावड़ यात्रा का एक ऐसा रहस्य जो आज भी लाखों शिव भक्तों को नहीं पता। सिर्फ असली सनातनी ही इसके बारे में जानते हैं। आखिर क्यों निकल जाती है कावड़ यात्रा? सबसे पहले कौन लेकर आया था और कावड़ कुल कितने प्रकार के होते हैं? और कावड़ ले जाते हुए यह गलती कभी मत करना चाहिए जो 2025 में बहुत से लोगों ने की है। अगर गलती करते हैं तो शिव जी हो जाते हैं बहुत गुस्सा। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? चलिए जानते हैं। सावन का महीना आते ही पूरे उत्तर भारत में एक अलग ही माहौल बन जाता है। सड़कों पर भगवा कपड़े पहने लोगों की भीड़ दिखने लगती है। कंधों पर बांस की कावड़ लटकाए, पैरों में छाले पड़े होने के बावजूद भी ये लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। कावड़ यात्रा दरअसल एक धार्मिक यात्रा है जो सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा नदी या किसी पवित्र जल स्रोत से जल लेकर अपने इलाके के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। यह जल वो एक खास तरह के बांस के ढांचे में लेकर जाते हैं जिसे कावड़ कहा जाता है। इसीलिए इन श्रद्धालुओं को काम बढ़िया कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत के साथ साथ जहर भी निकला। इस जहर को पीने के लिए भगवान शिव आगे आए। जब उन्होंने जहर पिया तो उनका गला नीला पड़ गया और वे बेहोश हो गए। देवताओं ने उन्हें बचाने के लिए गंगा जल लाने का फैसला किया, लेकिन गंगा जल लाने के लिए कोई बता नहीं था। तब देवर्षि नारद ने एक बांस काटा और उसे 2 सिरों पर लटकाकर उसमें गंगा जल भरा। इसे ही कार्बन कहा गया। इस जल को शिव जी पर चढ़ाया गया और वे ठीक हो गए। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि सावन में शिव जी को गंगा जल चढ़ाया जाए। एक और कहानी के मुताबिक पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यह यात्रा की। कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक बार कहा था कि उन्हें गंगा जल से स्नान करना है। तब अर्जुन ने गंगा जल लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बांस के कारण बनाई और उसमें गंगा जल भरकर लाए। इस तरह कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि आखिर कावड़ के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कावड़ के 4 प्रकार होते हैं। पहला है डाक कावड़। ये सबसे आम तरह की कहावत है जिसे एक व्यक्ति अकेले ले जा सकता है। इसमें 2 से 4 मटके होते हैं जो बांस के एक ढांचे पर टिके होते हैं। इसे कंधे पर रखकर ले जाया जाता है। दूसरा प्रकार है तंगी का वध। यह थोड़ी बड़ी होती है और से 2 लोग मिलकर ले जाते हैं। इसमें बीच में एक लंबा बांस होता है जिसके दोनों सिरों पर मटके लटके होते हैं। तीसरा प्रकार है गौड़ का वध। ये सबसे बड़ी और भारी का वध होती है। इसे कई लोग मिलकर ले जाते हैं। इसमें कई मटके होते हैं और यह काफी सजी धजी होती है। चौथा प्रकार है खड़ी का वादा। यह एक खास तरह की कहावत है जो सीधी खड़ी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।